कांग्रेस की निर्वाचन आयोग से शिकायत। दरअसल ईवीएम के धीमे काम करने को लेकर ये शिकायत। आज 10 सीटों पर महाराष्ट्र में भी वोटिंग है और वहां से ये खबर हमें मिल रही है। कांग्रेस पहुंची है चुनाव आयोग के पास। ईवीएम को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंची है। शोलापुर, नांदेड़, हिंगोली को लेकर शिकायत दर्ज की गई है कि ईवीएम मशीन जो है वो धीरे काम कर रही है। कांग्रेस का आरोप है ईवीएम सही से काम नहीं कर रही है। इसको लेकर क्या अपडेट है? संजय शर्मा हमारे साथ है। संजय, पूरी खबर बताएं। पूरी खबर ये है कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने महाराष्ट्र के सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ये शिकायत दी है कि सोलापुर, नांदेड़ और हिंगोली में ईवीएम धीमी गति से काम कर रही है, यानी 7 सेकंड में उसे एक मत हो जाना चाहिए और वीवीपैट में पर्ची भी दिख जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वहां 15 से 20 सेकंड लग रहे हैं और कई जगह इससे भी ज्यादा वक्त लग रहा है। लिहाजा इस चीज को देखा जाए और ये किसी न किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, लिहाजा इसको पूरी जांच कराई जाए। बहुत जी संजय, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इनका ये आरोप है कि ईवीएम में खराबी है। चुनाव आयोग का अभी तक इस पर क्या रिएक्शन है? चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम और वीवीपैट सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी इलाके की वजह से धीमी और तेज गति से काम करने वाला हो। ईवीएम बिल्कुल दुरुस्त है, या तो ईवीएम काम करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन ईवीएम काम कर रहा है। तो ये लोगों का वहम है कि ईवीएम धीमा काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि शिकायत दर्ज कराई है, एक बार विशेषज्ञ टीम वहां जाकर मुआयना करेगी और वो देखेगी कि इन आरोपों में कितना दम है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास संजय। आशुतोष जी, एक फटाफट रिएक्शन में आपसे यहाँ पर चाहूंगी। ऐसा लगता नहीं कि ईवीएम को लेकर जो शिकायतें हैं ये किसी भी दौर में थमने वाली हैं? नहीं, बट मुझे लगता है इसमें ज़्यादा बड़ा संकट इस बात को लेकर मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि ईवीएम सही है, गलत है, खराब है, असली है, नकली है, मैनिपुलेटेड है, वो एक दूसरी बहस है। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियां लगातार इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं तो कल एक ऐसा वक्त भी आ जा सकता है जब लोग ये मानने लगे कि दरअसल चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और वो ज्यादा इनकार कर रहा है तो उसके बाद भी क्या इसकी गुंजाइश बचती है? देखिए, सवाल सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, सवाल इलेक्शन कमीशन का नहीं है। सवाल ये है कि लोगों के दिमाग में अगर ये बात बैठ गई कि चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है तो वो ज्यादा खतरे की बात होगी। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इस पूरे मसले पे बहुत कैटेगोरिकली, बहुत क्लियर कट और कन्विंसिंग आंसर देना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें अगर बात की जाए, और ये सवाल मेरा आलोक जी से भी होगा, इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टीज के लोगों को बुलाया और पूछा कि आप करके बताएं ये कैसे होता है। एक सेकंड, 2009 में बकायदा जीवीएल नरसिम्हा राव ने इस पे किताब लिख दी थी जिसका फॉरवर्ड खुद आडवाणी जी ने लिखा था ईवीएम को लेकर। ये मसला तो बहुत पहले से चलता चला आ रहा है, मतलब ये तो एंडलेस है। ये चीज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब जीत हुई तब ईवीएम एकदम ठीक हो गई। ये सवाल तो एंडलेस होता है। आप बोले एक मिनट पहले आप जो सवाल आपने किया ना कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आके यहाँ पे हैकाथॉन करके देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने जो सबसे बड़ी गलती है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को छुए बगैर इसको मैनिपुलेट करके दिखा दीजिए। उस पे कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां नहीं गई और सबने उसका बाइकआउट कर दिया। मैं दूसरा सवाल कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन अगर पब्लिक में जनता के बीच में अगर ये मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है तो ये लोकतंत्र के लिए ज्यादा बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है, ज्यादा मैटर नहीं करता। इसलिए इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट तौर पर कन्विंसिंग आंसर देना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं। निशांत जी, देखिए, आप 2009 की जो चर्चा कर रहे हैं, 2009 के बाद कई सुधार हुए। देखिए, पूरा मैं कुरैशी जो पहले चुनाव आयुक्त रहे हैं उन्होंने पूरी किताब लिख करके भी क्लियर किया। उसके बाद चुनाव आयोग बार बार बुला के पार्टियों को कह रहा है, जैसा कहा था रिमोट कंट्रोल से हो, कभी कपिल सिब्बल साहब कहते हैं, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी जब जीतती है तब उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगाते? वो कहना चाहिए देखिए हम नहीं जीते, बड़ा कोई फ्रॉड हो गया है हमारे साथ, ऐसा कोई नहीं कहता। पंजाब में जीते, मध्य प्रदेश में जीते, राजस्थान में जीते, छत्तीसगढ़ में कितनी बुरी तरह पराजय हुई। यदि मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन इन पार्टियों की जिम्मेदारी है। देखिए, आज भी मतदान उन इलाकों में कम हो रहा है जहां कांग्रेस सारे उम्मीदवार खड़े कर दिए, गठबंधन इतना मजबूत है, क्यों वहां पर वोटिंग इतना कम हो रहा है? इसका मतलब है कि लोगों में निराशा। और मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं, ये पार्टियों का दायित्व भी है, चुनाव आयोग का भी दायित्व। और अपनी टीम को बताऊंगा। मैं एक जरा ग्राफिक्स की तरफ जा रहा हूं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं बिहार में बहुत चिंता का विषय है। बिहार में जो वोटिंग चल रही है अभी, वो निश्चित तौर पर किसी को भी परेशान करेगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में वोटिंग हो रही है, वोटिंग परसेंटेज काफी कम आ रहा है और ये अपने आप में परेशान करने वाला है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें जिस तरीके से बिहार में वोटिंग परसेंटेज है, जरा आप देखें कितने वोट पड़े। अगर मैं इसकी बात करूं, पिछली बार ये सामने आपके जो की फाइट्स हैं वो दिखा रहे हैं हम आपको ड्रोन कैमरे से।
बल्कि ये ड्रोन है हमारा जो आपके सामने आ रहा है ग्राफिकली। आज यहाँ पर वोटिंग चल रही है की जो फाइट्स हैं, की जो कैंडिडेट्स हैं, बल्कि ये कहा जाए केंद्र सरकार के जो की मंत्री हैं उनकी अगर जिक्र करें, हालांकि इसमें हेमा मालिनी बीच में आई थी, वो मंत्री नहीं, बेटे हैं, हाँ, याद रखिए, डॉक्टर कर्ण एब्सोल्युटली करण सिंह के बेटे हैं, हाँ। कश्मीर के विभाजन जिसको कहना चाहिए कि जिस तरह से जिस समय आजादी के बाद कर्ण सिंह वहां सालों तक खुद भी राजा और नेता रहे हैं, आज उनके बेटे की भी परीक्षा वहां पर